दाऊद का दुश्मन नंबर 1, छोटा राजन का शागिर्द कौन है प्रकाश पांडे जो बन गया संत। चीन के पड़ोसी मुल्क से लाया गया भारत तिहाड़ नहीं उत्तराखंड के छोटे से जेल में है बंद। पिता फौज से रिटायर, माँ बचपन में छोड़ गई साथ, सौतेली माँ ने डांटा तो बन गया डॉन। मुंबई पुलिस का तेज तर्रार अधिकारी नैनीताल की सड़कों पर एक पोस्टर देखता है। वो कोतवाली में जाकर हैरानी से पूछता है ये कौन है, तो कोतवाल कहता है ये प्रकाश पांडे है। सूट बूट वाला ऑफिसर उसे टोकते हुए कहता है ये प्रकाश पांडे नहीं बल्कि छोटा राजन का राइट हैंड बंटी पांडे है, जो मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से फरार है और हमें इसकी तलाश है। ये सुनकर कोतवाल ही नहीं पूरे थाने के होश उड़ जाते हैं। जांच आगे बढ़ती है और दोनों राज्यों की पुलिस साथ मिलकर जांच आगे बढ़ाती है तो पता चलता है कि प्रकाश पांडे उर्फ पीपी और बंटी पांडे एक ही आदमी का नाम है और इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीन के बगल में बसे वियतनाम में जा पहुंचा है। मसला दूसरे देश का था, इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री होती है, इंटरपोल का नोटिस निकलता है, वियतनाम सरकार से बातचीत होती है और उसके बाद साल 2010 में इसे हिंदुस्तान लाया जाता है, जहां ये ऐसे खुलासे करता है कि पुलिस दंग रह जाती है। ये कहता है मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई, पिता फौज से रिटायर थे, कुछ दिन में दूसरी शादी कर ली, सौतेली माँ से बनती नहीं थी, इसलिए मामा के घर रहने लगा। 8वीं क्लास में पहली बार अपने से 2 साल सीनियर स्टूडेंट से लड़ाई हुई। उसके बाद अल्मोड़ा इलाके के अवैध धंधे पर अपना कब्जा जमा लिया। कुछ साल बाद मायानगरी मुंबई जाने का मन हुआ, वहां विक्की मल्होत्रा और पुनीत से मुलाकात हुई, उन्होंने ही छोटा राजन से मुलाकात करवाई। 90 के दशक का ये वो दौर था जब छोटा राजन और दाऊद के बीच दुश्मनी की लकीरें बड़ी हो रही थी। कहते हैं छोटा राजन ने इस दुश्मनी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पीपी पांडे को बड़ी जिम्मेदारी दी। ये साल था 1998 का। इन्हें खबर मिलती है कि दाऊद अपने गुर्गों के साथ कराची के क्लिफ्टन रोड के बंगले में रहता है, जहाँ की सुरक्षा इतनी तगड़ी है कि भेदना मुश्किल है। मुखबिर इन्हें ये भी बताता है कि वो अपने घर के पास की मस्जिद में हर रोज नमाज पढ़ने जाता है। पीपी उर्फ बंटी पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान पहुंच जाता है, वहां मस्जिद के पास से कोने में छिप जाता है, लेकिन प्लान अंजाम तक पहुंच पाता उससे पहले ही ये खबर कराची के उस बंगले में पहुंच जाती है और वो उस दिन घर से निकलता ही नहीं। पर पीपी पांडे वादे का इतना पक्का था कि साल 2000 में जब दाऊद की बेटी मारिया की मौत होती है तो ये दोबारा प्लान बनाता है, दरगाह तक पहुंच जाता है, पर यहाँ भी प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद इन दोनों ग्रुपों में नेपाल, मलेशिया, बैंकॉक और पाकिस्तान समेत कई शहरों में गैंगवार होती है और इस बार बंटी फाइनल प्लान तैयार करता है, पर उससे पहले ही दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से इसका दूसरा अध्याय शुरू होता है। ये जमानत पर जेल से बाहर आता है, छोटा राजन से अलग होकर अपना ग्रुप तैयार करता है और अपना भौकाल जमाने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच के तेज तर्रार एसपी राजबीर सिंह को दिन दहाड़े ऊपर पहुंचा देता है। खुद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वियतनाम भाग जाता है, लेकिन कहते हैं पुलिस चाह ले तो अपराधी को पाताल से भी निकाल सकती है। इसके साथ भी यही हुआ, वियतनाम से पकड़ा गया, उत्तराखंड की अलग अलग जेलों में बंद रहा। फिलहाल अल्मोड़ा की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन इन दिनों इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये संत बनकर गया है। ये तस्वीरें जेल के अंदर की है, जहां हरिद्वार से पहले श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के कई संत उसे दीक्षा देते हैं और प्रकाश पांडे अब संत प्रकाशानंद गिरी बन जाता है, जिस पर कई लोग सवाल उठाते हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि जेल सुधार गृह जरूर है, लेकिन ऐसे लोग क्या संत बनने के लायक हैं? ये सवाल उन सभी लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए जो इससे पश्चाताप करवाने के बजाय संत बनाने में लगे हैं।